नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, दीवानों की हस्ती। प्यारे बच्चों, दीवानों की हस्ती के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, है ना? इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हो गई थी। तो ये है प्यारे बच्चों एक छोटा-सा इनका इंट्रोडक्शन, है ना? अब चलते हैं हम कविता की सार की तरफ। तो क्या इस कविता में यानी दीवानों की हस्ती में क्या बताया गया है? तो प्यारे बच्चों इस कविता में कवि ने अपने मस्त मौला बेफिक्र और स्वतंत्र स्वभाव का वर्णन किया है ना? प्यारे बच्चों इसमें कवि स्वयं को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो कहीं भी अधिक समय है ना अधिक समय तक क्या होते हैं नहीं रुकते हैं, है ना? वो कभी भी कहीं भी वो ज्यादा देर तक क्या होते हैं नहीं रुकते हैं। वहाँ वह जहां भी जाता है ना? वह जहां भी जाते हैं अपने साथ क्या करते हैं? खुशियां लेकर जाते हैं, है ना? वहीं वह क्या करते हैं? कभी कभी वह आनंद बनकर आता है तो कभी आंसू बनकर बह जाता है। इस तरीके से इन्होंने इस कविता में अपने आप को प्रेजेंट किया है, बताया है। प्यारे बच्चों इसमें कहते हैं कि रमता जोगी की तरह निरंतर चलने रहने में विश्वास रखते हैं, है ना? कहते हैं कि वे संसार से कुछ अनुभव लेकर और कुछ अनुभव देकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए सुख और दुख समान है बबुआ। क्या है? उनके लिए सुख और दुख क्या है? एक समान है, दोनों भाई की तरह है, ऐसा ये कवि कहते हैं कि दोनों को वे एक ही भाव से स्वीकार करते हैं। कवि कहते हैं कवि का इसमें कहते हैं कि कवि सांसारिक बंधनों में नहीं बंधे हैं, इसलिए उनके लिए कोई अपना या पराया नहीं होता है। उन्होंने जो जीवन चुना है उसी में वे संतुष्ट हैं और सदा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं बच्चों। तो ये एक इसका छोटा सा सार था, इंट्रोडक्शन था, है ना? प्यारे बच्चों इसमें पहला जो है आपका जो काव्यांश है इसमें बताया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते कहाँ जहां चले, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले कभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। प्यारे बच्चों इसमें क्या बताया गया है? इसमें कवि कहते हैं बच्चों इसमें कवि कहते हैं बच्चों कहते हैं कि दीवानों का कोई अस्थाई अस्तित्व नहीं होता है ना? कोई उनका अपना अस्थाई अस्तित्व नहीं होता है। वे आज यहाँ होते हैं और कल कहीं और चले जाते हैं, है ना? मतलब एक जगह पे यह नहीं रहते हैं, है ना? आज यहाँ है तो कल कहीं और फिर कहीं और चले जाते हैं। जहां भी जाते हैं वहां अपनी मस्ती और उल्लास फैला देते हैं, है ना प्यारे बच्चों? ये जहां भी जाते हैं वो क्या करते हैं? मस्ती और खुशी का माहौल बना देते हैं, ऐसा कहते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं कि उनके आने से वातावरण खुशियों से भर जाता है। कभी वे खुशी बनकर आते हैं और कभी आंसू बनकर बह जाते हैं। उनका आना जाना इतना अचानक होता है कि लोग समझ में ही नहीं पाते, है ना, कि वे कब आए और कब चले गए, है ना? तो प्यारे बच्चों इस काव्यांश का मतलब यही होता है ना? चलिए अब हम दूसरा काव्यांश को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा काव्यांश में कहा है कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, थक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्यारे बच्चों इसमें जो बताया गया है इस काव्यांश का अर्थ बताया है बच्चों, है ना? इस काव्यांश का अर्थ बताया बच्चों, कह रहा है कि जब लोग कवि से पूछते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं तो कवि कहते हैं कि यह मत पूछो, है ना? यह मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है बच्चों, है ना? कहते हैं कि वे केवल इसीलिए चलते हैं क्योंकि चलना उनका स्वभाव है। वे संसार से कुछ सीख लेकर और
संसार को कुछ देकर आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बताते हैं, कहते हैं कि जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से बातें करते हैं, हंसते रोते हैं और उनके सुख दुख को अपनाते हैं। सुख और दुख दोनों समान भाव से स्वीकार करके वे फिर नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस काव्यांश का मतलब ये इन्होंने बताया है। और जो अगला काव्यांश इन्होंने है कहा है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्यारे बच्चों, इसमें कहते हैं, कवि कहते हैं इसमें, प्यारे बच्चों कहते हैं आगे कि कवि संसार को प्रेम से खाली मानते हैं, है ना, प्रेम से क्या मानते हैं, खाली मानते हैं। कहते हैं इसीलिए उसे भिखारियों की दुनिया कहते हैं, है ना, प्रेम है ही नहीं, ऐसा कवि ये कहते हैं कि दुनिया में प्रेम, संसार में प्रेम नहीं है, खाली है, इसलिए भिखारी कहते हैं। कवि इसमें क्या कहते हैं, दुनिया को भिखारी कहते हैं। कहते हैं कि इसके बावजूद वे पूरे मन से संसार पर प्रेम लुटाते हैं, है ना, लुटाते चलते हैं। उनके हृदय में असफलता की एक निशानी अवश्य है, परंतु वह उन्हें रोक नहीं पाती। कहते हैं कि कवि कवि के लिए अब कोई अपना पराया नहीं है ना, कोई इनके लिए अपना और पराया नहीं है बच्चों। ये कहते हैं कि वे कहते हैं, है ना, कवि कहते हैं बच्चों कि उन्होंने स्वयं अपने बनाए बंधनों को तोड़ा है और अब स्वतंत्र होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस स्वतंत्र जीवन में ही उन्हें सच्चा आनंद मिलता है। प्यारे बच्चों, है ना, तो इस कहानी से हमको प्यारे बच्चों ये सीख मिलता है कि हम क्या हैं, अपने राह पर बढ़े चलें, है ना, दीवानों की हस्ती की तरह हम अपने आप को बढ़ाते चलें। एक कवि जो अपने मस्त मौला अंदाज में जीते हैं, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को बढ़ाते चलें। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है, यह समझ आया है, तो प्लीज हमारे चैनल को जो है संस्कृति विद्या एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं खास बात आपको बता देता हूँ बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, है ना, अभ्यास, प्रश्न अभ्यास, इसको मैं पहले ही कर दिया हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इस प्रश्नों को, तो आप जल्दी जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आपने हमारे पूरी वीडियो को देखा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, संस्कृति विद्या एकेडमी